दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की भी इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट को हम दो तरह से सीखेंगे, सेंटेंस वाइज, सिचुएशन वाइज। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को सेंटेंस वाइज समझेंगे। सेंटेंस वाइज से आपको सेंटेंसेस देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, और सिचुएशन वाइज मतलब आपकी स्पोकन को स्पीड अप करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में मुझे किस टेंस का यूज़ करना है। जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, दिया है, लिया, ली है, दी है, की है, इन सब का यूज़ होता है। जिन सेंटेंसेस का एंड इन अल्फाजों के वजन पर होगा, जैसे चुका, चुकी, चुके, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। और जिन सेंटेंसेस का एंड इन अल्फाजों के वजन पर होगा, जैसे लिया, दिया, ली, दी, की, ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली खाना खा चुका है, ये सेंटेंस किस वजन पर है? इस वजन पर है, चुका, चुकी, चुके। ठीक है। वो आ गई है, ये सेंटेंस किस वजन पर है? इस वजन पर है, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। मैंने किताब ली है, ये सेंटेंस किस वजन पर है? इस वजन पर है। ऐसे सभी सेंटेंस, अली खाना खा चुका है, वो आ गई है, मैंने किताब ली है, दोनों सेंटेंसेस के वजन का मतलब सेम ही है। जैसे मैंने तुमसे किताब ली है, मैं तुमसे किताब ले चुका हूँ, सेंस दोनों की सेम ही है। लेकिन आपके दिमाग में बनने वाला सेंटेंस किसी भी वजन पर हो, आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। फिर ही आप फ़ौरन लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाना कैसे है, ये हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम शुरू की वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में नहीं का भी इस्तेमाल ना हो और क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल ना हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव का यूज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ आना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आना है, ये हम देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करना है, सिंपल। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अली स्कूल जा चुका है, या मैं इसको बोलूं कि अली स्कूल गया है। ठीक है, अली स्कूल जा चुका है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो अली है, और इसके बाद हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अली हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो हमारा वर्ब है वो है गो, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और वेंट की और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो अली हैज़ गॉन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा टू स्कूल। अली हैज़ गॉन टू स्कूल। मैंने खेल लिया है, अब ये सेंटेंस किस वजन पर है? इस वजन पर है। अब मैं अगर इसको यूं बोलूं, मैं खेल चुका हूं, तो फिर ये किस वजन पर आ जाएगा? इस वजन पर आ जाएगा। तो दोनों का सेंस सेम ही है। तो मैंने खेल लिया है, अब सब्जेक्ट क्या हमारा? मैं, और मैं जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। और वर्ब क्या है हमारी? प्ले, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी है प्लेड। आई हैव प्लेड। हम फिल्म देख चुके हैं या हमने फिल्म देख ली है, सेंस दोनों का सेम ही है। तो अब आपके माइंड में इस तरह का सेंटेंस बने कि हम फिल्म देख चुके हैं, या आपके माइंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बने कि हमने फिल्म देख ली है, तो आपने सिंपल आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा? वी। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या आएगा? हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन तो नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो वी, और उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, और फिर उसके बाद वर्ब क्या हमारी? सी, और सी की सेकंड फॉर्म है
सॉ, और थर्ड फॉर्म है इसकी सीन। वी हैव सीन, और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फिल्म। ठीक है ना, वी हैव सीन द फिल्म। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ हम नॉट का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, हैज़ हैव के फ़ौरन बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव में हमने पहला सेंटेंस क्या बनाया था कि अली स्कूल जा चुका है। लेकिन अब मैं अगर इसको नेगेटिव बनाऊं तो हम यूं तो नहीं बोलेंगे कि अली, अगर मैं इसको इसमें नहीं का इस्तेमाल करूं तो ये कैसे बन जाएगा, अली स्कूल नहीं जा चुका है। तो हम आम रूटीन में इसी तरह सेंटेंस बोलते हैं कि अली स्कूल नहीं जा चुका है, ऐसे तो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, अली स्कूल नहीं गया है, हम ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन दोनों का सेंस सेम है, लेकिन सिर्फ वज़न बदल गया है। पहले जब अली स्कूल जा चुका है तो ये जो चुका है ये इस वज़न पे था, वज़न नंबर 1 पे। और जो अब अगर मैं इसको नेगेटिव इसका सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं यूँ बोलूँगा ना, अली स्कूल नहीं जा चुका है, तो ये थोड़ा ऑड लगेगा। हम आम रूटीन में इस तरह से नहीं बोलते। तो हम इसको बोलेंगे अली स्कूल नहीं गया है। तो ये गया है एंड पे आ गया, एंडिंग क्या आ गई, गया है के वज़न पर, ये वज़न 2 पे चला गया। ठीक है, तो लेकिन सेंस क्या है, वो सेम ही है। कि हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम किसका टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, अली, और अली के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। क्यों, अली हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज़ के बाद आ गया नॉट का यूज़, और नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारी, गॉन। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट, और वो क्या आ जाएगा, टू स्कूल। अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। दोस्तों अगर आप वज़न 2 को देखें तो है से पहले अलिफ आ रहा है, यानी कि लिया है तो या के बाद अलीफ है, दिया है तो या के बाद अलीफ है। किसी भी सेंटेंस का एंडिंग जिसमें अलीफ पे भी होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे मैंने नहीं खेला है, सेंस दोनों की सेम ही है। मैंने नहीं खेला है या मैं नहीं खेल चुका हूँ, सेंस दोनों की सेम ही है। खेला की एंड पर अलिफ आ रही है, यानी ये सेंटेंस इस वज़न पर है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं नहीं खेल चुका हूँ तो ये बोलने में और लगेगा, लेकिन सेंस सेम ही है। मैंने नहीं खेला है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और उसकी जगह आ जाएगा आई। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई जो है वो सिंपल, हमने क्या याद रखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। तो आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और हैव के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म, और हमारी वर्ब क्या है, प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या है इसका, प्लेड। तो हम इसको, ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी है या हम फिल्म नहीं देख चुके हैं, दोनों की सेंस तो सेम है, लेकिन सेकंड सेंटेंस बोलने में अजीब है, ओड है। तो हम नॉर्मल रूटीन में इस वज़न पर बोलते हैं। जब कभी हमें इस तरह की बात करनी पड़ जाए तो हम नॉर्मल रूटीन में इस वज़न नंबर 2 पर बोलते हैं। हमने फिल्म नहीं देखी है, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, वी। वी के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। हैव के बाद आ जाएगा हमारा नॉट, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सीन, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट, द फिल्म। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली के बाद हैज़ हैव का यूज़, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े हमें तो नॉट का यूज़, वरना फिर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंस रखता हूँ, क्या तुमने देखा है, और दूसरा सेंटेंस है तुमने क्या देखा है। अब ऐसा सेंटेंस जिसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसके लिए हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। और जिधर हम यस नो का यस नो में आंसर नहीं दे सकते
वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ क्या तुमने देखा है, तो आप इसका आंसर येस नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। तुमने क्या देखा है, अब आपको ये रीज़न, अब इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है, तो इसका आप आंसर येस नो में नहीं दे सकते। तो ऐसे में हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। क्या अली स्कूल गया है, अब आप ऐसे सेंटेंस का जवाब येस नो में दे सकते हैं, तो हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे और हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और सब्जेक्ट हमारा अली है। तो अली से पहले हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़, या क्योंकि अली हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अली के बाद आएगा वर्ब, जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू स्कूल। तो ये बन जाएगा हैज़ अली गॉन टू स्कूल, अली क्यों नहीं आया है। अब आप क्या ऐसे सवाल का जवाब यस नो में दे सकते हैं, नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते वक्त हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो अली हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है सेंटेंस और प्लस ये नेगेटिव भी है, तो हम इसमें WH फैमिली का यूज़ करेंगे। सबसे पहले वो है क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़, और हैज़ के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने जो देखा है, अगर हम उसको फॉलो करें तो उसके मुताबिक WH फैमिली की जगह आ जाएगा वाई, और अली से पहले हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अली जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद हैज़ के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, और हमारा जो वर्ब है वो आ जाएगा कम। वाई हैज़ अली नॉट कम। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को सिचुएशन वाइज समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन 1 में जब कभी आप किसी शख्स को अपने एक्सपीरियंस और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जब भी बताएंगे, तो आपके माइंड में सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ जाना चाहिए। एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। इसने बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक काफ़ी काम किए होंगे। अब ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करके बैठा हुआ है और हमें उससे कहलवाना है, या हमें किसी के बारे में बताना है कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने ये सब कुछ किया हुआ है, उसकी ये अचीवमेंट्स हैं। इन शॉर्ट, जब कभी आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ इंटरव्यू में किया जाता है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रोल बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि आपने क्या किया हुआ है, तो आप उसको बताते हैं आई हैव डन BBA या आई हैव डन ग्राफिक डिज़ाइन। सिचुएशन नंबर 2, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने बस अभी अभी इस कमरे को सजाया है। तो जो काम आपने रिसेंटली यानी अभी थोड़ी देर पहले किया है, ऐसे में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को सीखना क्यों ज़रूरी है? खाली हमने सेंटेंस वाइज प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं सीखना, क्योंकि सिचुएशन वाइज इसलिए सीखना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ। अब ये सेंटेंस की अगर आप एंडिंग देखें तो ये ता अलिफ ता पर है, और इसको देखते ही आपके माइंड में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। अगर इसकी एंडिंग पर जाएंगे तो आप इसकी क्या इंग्लिश करेंगे? आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ये गलत है, ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। ये हम इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ। तो इसीलिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट को सेंटेंस वाइज भी समझना है और सिचुएशन वाइज भी, क्योंकि सिचुएशन वाइज अगर आप देखें, आप अगर किसी को कह रहे हैं कि मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तो ये आप एक उसको एक्सपीरियंस भी अपना बता रहे हैं। अब जैसे अगर आपके सामने कभी इस तरह का सेंटेंस आए कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। अब मैं आपके आगे एक सेंटेंस रखता हूँ, मैं लाहौर गया हुआ हूँ। अब यहाँ पे ये सिचुएशन समझना ज़रूरी है कि अगर हम अली को लेते हैं
कि अगर अली लाहौर गया हुआ है तो हम किसी को बताएं कि अली लाहौर गया हुआ है, तो हम बताएंगे अली हैज़ गॉन टू लाहौर। ठीक है, अली हैज़ गॉन टू लाहौर, यानी अली जो है वो लाहौर जा चुका है और वहाँ पे वो रह रहा है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि अली किधर है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अली हैज़ गॉन टू लाहौर, अली लाहौर गया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर अली वापस आ गया है और अली अली से कोई पूछता है कि क्या आप मतलब कि पहले कभी लाहौर गए हुए हैं, मतलब कि आपने लाहौर देखा हुआ है, तो अली उनको क्या बोलेगा, यहाँ पे अली ये नहीं बोलेगा कि मैं मतलब कि आई हैव गॉन टू लाहौर। ठीक है, यहाँ पे अली बोलेगा कि आई हैव बीन टू लाहौर। मतलब कि अगर आप अली के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे अली हैज़ बीन टू लाहौर। मतलब कि अली जो है वो लाहौर गया हुआ है, मतलब कि अभी नहीं गया हुआ, लेकिन अली क्या बता रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं लाहौर गया हुआ हूँ, मतलब कि मैं वो घूमा हुआ हूँ, लाहौर में घूमा हुआ हूँ। तो वहाँ पे उसको आप इस सिचुएशन में बीन का यूज़ करेंगे, गॉन का यूज़ नहीं करेंगे। तो बोलेंगे आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर गया हुआ हूँ। ठीक है, और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ किया करें, इससे आपको इंग्लिश वीडियोस की अच्छे से समझ आएगी। हम काफ़ी दफ़ा इंग्लिश मूवीज़ में कुछ सेंटेंसेस इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो स्पोकन में कॉन्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब सेंटेंस है, क्या आपने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट। लेकिन मैं चाहूँ अगर मैं कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करूँगा तो मैं इसको बोलूँगा हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क येट। तो हम नॉट को शुरू में ले जाएंगे और हैव के साथ जोड़ देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट, और हम इस सेंटेंस को यूँ भी बोल सकते हैं हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क येट। तो मैक्सिमम कोशिश क्या करें, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करें। हमें कई दफ़ा इंग्लिश मूवीज़ की इसी वजह से समझ नहीं लगती क्योंकि इंग्लिश मूवीज़ में कॉन्ट्रैक्शंस का स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों, इस तरह आपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।